सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी। मगर पाकिस्तान के हर बच्चे को यह हक नहीं मिलता। स्टंटिंग से मुराद एक बच्चे में नशोनुमा की कमी या रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट है। स्टंटिंग बच्चों को उनके पूरे कुदरती कदो-कामत तक पहुंचने से रोकती है, मगर इससे कहीं अहम बात यह है कि ये इनमें ज़हनी बीमारियों को जन्म देती है। ऐसा जरूरी विटामिन और मिनरल्स न मिलने की वजह से होता है। इस कमी की वजह से IQ लेवल कम, तालीम का हुसूल मुश्किल, तनख्वाह और रोजगार में पैदावारी सलाहियत पर असर पड़ता है। इन सब के बायस मुल्क की GDP मुतासिर होती है। हम देखते हैं कि स्टंटिंग खुशहाल और तालीम याफ्ता तबके पर भी असरअंदाज हो सकती है, मगर गुर्बत ज़दा और कम तालीम याफ्ता तबके पर इसके असरात शदीद होते हैं। स्टंटिंग आखिर क्यों होती है? ऐसा तब होता है जब माँ हामला होने से पहले ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो। हमल के दौरान इसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स न मिले, खास तौर पर आयरन। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इब्तदाई 6 माह में जरूरी मिकदार में माँ का दूध हासिल नहीं करता। इसी तरह महदूद खुराक की वजह से बच्चे को विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते जिसे इसकी जरूरत होती है। गुर्बत की वजह से आधे घराने ठीक मिकदार में खुराक का बंदोबस्त नहीं कर पाते। शीरखार बच्चों को ऐसा पानी मिलता है जो साफ नहीं होता और इस बिना पर इसहाल और दूसरे इन्फेक्शंस का बायस बनता है, और यूं बच्चों का जिस्म जरूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल नहीं कर पाता। हाथों की मुनासिब सफाई की आदत न होने की वजह से भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इस तरह ग़िज़ाई अज्जा जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाते, और टीके न लगवाने की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के बायस भी ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को हासिल नहीं हो पाते। अगर हम इन सब अवामिल पर काबू पा लें और कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो हम अपने बच्चों को स्टंटिंग से महफूज रख सकते हैं। बच्चे की जिंदगी के पहले 1000 दिन यानी हमल ठहरने से 2 साल के अरसे तक स्टंटिंग के अमल को रोका और बच्चे को इससे महफूज बनाया जा सकता है अगर कुछ जरूरी इक़दामात उठाए जाएं। हामला औरत को आयरन और फॉलिक एसिड लेना चाहिए, इसे अपनी खुराक में इजाफा करना चाहिए और बच्चे को जन्म देने से पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इसे फोर्टिफाइड यानी इजाफी ग़िज़ाई अज्जा वाली खुराक लेनी चाहिए। बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे में माँ का दूध मिलना चाहिए। इसके अलावा पहले 6 माह तक बच्चे को खुराक में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध इस्तेमाल कराया जाए। 7वें माह से इसे मुख्तलिफ किस्म की ठोस ग़िज़ा खिलानी शुरू करना चाहिए, जिसमें सीरियल्स और प्रोटीन के साथ साथ फल और सब्जियां भी शामिल हों। बसूरत दीगर इसकी खुराक पर विटामिन और मिनरल पाउडर को छिड़का जाए या इसे मिनरल्स वाली और फोर्टिफाइड खुराक दी जाए। इसके साथ साथ माँ का दूध भी अहम है। पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए। बच्चे और इसके वालिदैन दोनों को चाहिए कि टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत डालें ताकि इस हाल से बच सके। माशरे के बाशऊर अफराद की हैसियत से अपने बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। ग़िज़ाई कमी के बायस स्टंटिंग से बचाव के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। नशोनुमा प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक सारिफीन को सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ सहमाही नशोनुमा वजीफा भी दिया जाएगा। मुल्क में स्टंटिंग की रोकथाम के लिए शुरू होने वाला ये पहला हुकूमती प्रोग्राम संग मील की हैसियत रखता है।